हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि वन शॉट मेंसुरेशन का क्वेश्चंस है जो बैंकिंग बेस्ड पैटर्न पे है। तो जितने भी बैंकिंग में पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन आते हैं मेंसुरेशन का ऑल ओवर क्वेश्चंस जो भी होते हैं वो यहाँ पे कराए जा रहे हैं। ठीक है, अगर किसी को प्रॉब्लम है मेंसुरेशन में पूरा सेशन देखो आप। ठीक है, इसके बाद कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मेंसुरेशन में। ठीक है, तो चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें गाइस, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, है ना? तो चलते हैं। कैसे अच्छा क्वेश्चन है। कैसे इस क्वेश्चन को देखें, ये सिलेंडर स्टोरेज, देखो हिंदी वाले इधर पढ़ लेना। ए सिलेंड्रिकल स्टोरेज टैंक ऑफ रेडियस 14 एंड 9 मीटर कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर। ठीक है, एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस है 14, हाइट है 9, वाटर से फिल्ड है इतना। कूल वाटर poured इनटू रेक्टेंगुलर टैंक, सारा का सारा वाटर जितना है उसको रेक्टेंगुलर टैंक में गिरा दिया जाता है, डाल दिया जाता है, जिसका लेंथ 22 है और ब्रेथ 12 है। फाइंड द हाइट ऑफ वाटर रेक्टेंगुलर टैंक। देखो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, तो हम क्या करेंगे, सिलेंडर का वॉल्यूम और रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर जो होगा वो 3D में होगा, जो तभी तो उसमें पानी भरा होगा, तो उसकी एक हाइट भी होगी। ये क्यूबाइड हो जाएगा। क्यूबाइड की वॉल्यूम होता है एल इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होती है। ठीक है, तो दोनों को वॉल्यूम इक्वल कर देंगे तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एस 22/7 आर स्क्वायर इंटू एच 9 इक्वल्स टू, इसका वॉल्यूम कितना होगा 22 इंटू 12 इंटू हाइट, इसकी नहीं हाइट यही तो निकालनी है हमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 22 कैंसिल, 7 दूनी 2 6, 3 दूनी 3 3, 2 7, हाइट 21 मीटर। ठीक है, ये आंसर आ रहा है। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते। एग्ज़ाम अप्रोच जो होनी चाहिए, जिस स्पीड से एग्ज़ाम में आप सॉल्यूशन करोगे उस स्पीड से मैं यहाँ पे करूँगा। ठीक है, 20-25 अराउंड क्वेश्चन है इसमें, तो आप सारी की सारी क्लासेस को जरूर देखें। ठीक है गाइस, ये मेरे क्लास का नाम है। ठीक है, मेरा नाम ये है। ठीक है, मैंने 5 वुमेन्स क्वालिफाई किए हुए हैं। ठीक है, रिसेंट ईयर में, और ये जितने भी क्वालिफाई किए हुए ये हैं। अब मेरे चैनल पे आप विजिट करें, वहाँ पे ये भी दिया गया है कि मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं, उसके कॉल लेटर्स पढ़े हैं। हालांकि मैंने अपनी फ़ोटो तो हाइड कर रखी है, लेकिन कॉल लेटर्स जरूर पढ़े हुए हैं। 2-3 शायद होंगे, अभी रिसेंट के 1-2 नहीं होंगे। ठीक है, और लास्ट का शायद 1-2 नहीं होगा, मतलब 2-3 होंगे शायद। तो काइंडली विजिट अवर चैनल, सब्सक्राइब सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल पे विजिट ज़रूर करें, बहुत अच्छी क्लासेस डाली हुई हैं। ठीक है, चलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, पैरेललोग्राम है, ए बी मेजर 42 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए बी सी डी। ऐसे ऐसे मान लेते हैं ए बी सी डी। अब इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही तो होगा, यही तो दिया है 20। ठीक है, तो एरिया पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट, ये 42 दिया हुआ है ये बी ऊपर ये। ठीक है, तो बेस इंटू हाइट क्या होगा, 42 इंटू 20, 840। ये तो छोटा क्वेश्चन था, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्वेश्चन छोटा था। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन को चलते हैं। देखो इतनी स्पीड रखनी है आपको। इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर डिक्रीज बाई 20% एंड हाइट इंक्रीज 40%। देखो रेडियस आर मान लेते हैं पहले, सर्कुलर की, सर्कुलर सिलेंडर की हाइट एच मान लेते हैं। अब यही 0.8 आर हो गई, अब हाइट हो गया 1.4 एच। ठीक है, हमें एग्जाम अप्रोच कैसे रखनी है, देखो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच है। दोबारा भी होगा, पाई आर बदला रहेगा और एच भी बदला रहेगा आपका, लेकिन पाई पाई तो कोई मतलब नहीं रहेगा वहाँ पे रखने का। मतलब चेंजेस जो आएंगे पाई से कोई अफेक्शन नहीं होगा, कोई अफेक्ट नहीं करेगा पाई पे, इसलिए पाई को हटा देंगे। एग्जाम अप्रोच हमारी क्या होनी चाहिए, आर 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 आर, 1 से 0.8 इंटू 1.4, ये कितना होगा। अब इसका स्क्वायर होता है, याद रखना, आर स्क्वायर एच होता है ना, तो यहाँ स्क्वायर 8×64 यानी 0.64 इंटू 1.4। ठीक है, 14×4 = 56, 89, कितना हो जाएगा 0.896। 1 से 0.896 जाने के लिए कितना करना पड़ेगा हमें, इसके बीच का डिफरेंस कितना आएगा, वही तो परसेंटेज चेंज होगा अपन 100, 104 ही तो आएगा। 104 को अगर डेसिमल में करें तो 10.4%, यही तो आंसर है। इस तरीके से इतना डिक्रीज होगा। एग्जाम अप्रोच ये होनी चाहिए, बस आप 1 करो, 1 से जितना डिक्रीज हो रहा है और 0.1
का स्क्वायर कर दो, क्योंकि आर का स्क्वायर होता है, और एच को करो 1.4, क्योंकि 40% ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, ये एग्जाम अप्रोच है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये कैसा क्वेश्चन है? हाँ, द एरिया ऑफ थ्री एडजेसेंट फेसेस ऑफ क्यूबाइड मीटिंग एट कॉमन वर्टेक्स। देखो वर्टेक्स बताता हूँ, जैसे ये क्यूबाइड है आपका, ठीक है, क्यूबाइड, ठीक है, मैं मेंशन कर रहा हूँ कौन, जैसे मान लो कि तीन सरफेस मैंने ये ले लिया, ये सरफेस एक, दूसरा सरफेस ये है, ठीक है, और तीसरा सरफेस ये वाला है। कहाँ पे तीनों मिल रहे हैं? इस वाले पे तीनों मिल रहे हैं, कॉमन वर्टेक्स। कॉमन वर्टेक्स का मतलब है कि तीनों के तीनों का एरिया दिया हुआ, जैसे ऊपर वाले का 32 दिया है, इसका कितना दिया है 48 दिया है, और इसका दिया है 96। तो देखो किसी, अब देखो इसकी एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। पहले का आएगा, दूसरे भी लेंथ इंटू ब्रेथ, तीसरे का भी लेंथ इंटू, नहीं नहीं, ब्रेथ इंटू हाइट आएगा ना दूसरे का, और तीसरे का लेंथ इंटू हाइट। तो देखो डबल लेंथ हो गया, डबल ब्रेथ हो गया, डबल हाइट हो गया, तो इन्हीं का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यही तीनों का क्या हो जाएगा, 32 इंटू 48 इंटू 96। ठीक, तो एल वी एच यही अंडर रूट में आ जाएंगे, 32, 48, 96। अब देखो 32 इससे, इससे एक 32 निकल गया, यहाँ 3 बचेगा, 3 इससे निकल जाएगा, फिर यहाँ 16 बचेगा, 16 4 निकल, 4 3 12 दूनी 24 की 4, 2 12 36, तो 38, 384, यही आंसर होगा। इस तरीके से अब देखो इसका सिंपल फार्मूला होगा, अगर एरिया दिया हुआ है हमें वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का सिंपल फार्मूला होगा है एरिया 1 इंटू एरिया 2 इंटू एरिया 3। ये आप ध्यान रखना, ये फार्मूला होता है सिंपल फार्मूला वॉल्यूम का। और कैसे निकलता है मैंने बता दिया कि किस तरीके से तीनों एरिया जब मल्टीप्लाई होते हैं तो स्क्वायर स्क्वायर में हो जाते हैं, इसलिए उधर जाके स्क्वायर से स्क्वायर रूट हो जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, बाकी शॉर्टकट फार्मूला भी मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चले। ओके, यहाँ पे देखो ये क्यूब शेप्ड सॉलिड वुडन ब्लॉक है एज, देखो ये क्यूब शेप्ड सॉलिड वुडन ब्लॉक है, ठीक है, इसका 14 एज है, ठीक है, मतलब साइड है। ये सर्कुलर टनल ऑफ रेडियस, देखो एक सर्कुलर टनल है इस टाइप का, जिसकी रेडियस है 3.5, ड्रिल करती है इसमें। ड्रिल कैसे करेगी, इसमें इस साइड से इस साइड घुस जाएगी, ठीक है। तो एक अंदर जब होल बन जाएगा यहाँ पे, जितनी में जाएगी वहां एक सरफेस भी तो बन जाएगा, समझ रहे हैं, समझ रहे हो ना, वही तो एक्सपोज सरफेस का एरिया पूछ रहा है, समझ रहे हो। जब वो होल अंदर घुस जाएगी ड्रिल करती हुई, तो अंदर एक सरफेस बन जाएगा और गैस बन जाएगी, जितना होल हो जाएगा, समझ रहे हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम इसका सरफेस एरिया पहले निकाल लेंगे। क्यूब का सरफेस एरिया कितना होता है, 6a² 614² 14 196 इंटू 6 6 36 की 6 3 19 छक्का 114 3 117 111 76। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब ड्रिल मशीन आएगी तो हमको इसका पूरा का पूरा जो है कब सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, और इसमें ऐड करना पड़ेगा, और बचे हुए इन दोनों गोलों का एरिया जिसमें गैस भरी हुई उसको भी माइनस करना पड़ेगा, तो हमें टोटल आ जाएगा। समझ गए आप। दोबारा अगर नहीं समझ में आया हो तो आप दोबारा देख लेना, दोबारा नहीं बताऊंगा बिकॉज टाइम कम है। ठीक है, तो देखो इन दोनों का अगर गोले वालों का एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एक का होता है तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 22/7 इंटू आर स्क्वायर 3.5 इंटू 3.5। ठीक, देखो 35 दूनी 70, ये कट जाएगा, ठीक, 22 23 66, और 22 का आधा 11 यानी 77 आएगा इसका, तो इसमें 77 प्लस हो जाएगा। ठीक, नहीं नहीं 77 प्लस कहाँ होगा, गोले वाला माइनस होगा इसमें, तो 77 प्लस होगा तो कितना आ जाएगा, 1099 आएगा। अब ये जो इसका जो सरफेस एरिया होगा, इसका जो ड्रिल करेगी मशीन, उसका सरफेस एरिया, यानी ये सिलेंडर है, सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच। आर कितना है, आर कितना है 3.5 इंटू एच 14, 35 दूनी 70, 7 7 फिर कैंसिल हुआ, 14 28 के 8, 2 28 28 दो 3 308, 308 इसमें प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 13 ये हो जाएगा, और 14
13, 14, 1407 आ रहा है। कोई आ रहा है क्या? अच्छा, 1408 आ रहा है, ठीक है, ये 7 होना चाहिए। तो इस तरीके से एरिया निकल जाएगी। आपको समझ में आया ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? ये ड्रिल करेगा, जो बीच में वॉइड वाला रीजन बचेगा उसमें एक सरफेस भी जनरेट हो जाएगी, ठीक है। और बीच वाला जो गोला होगा उसके बीच में गैस भर जाएगी, तो इसलिए गैस वालों के लिए हमने इसको माइनस कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चले, ठीक है। एक क्यूबाइडल टैंक ऑफ इंटरनल लेंथ 50, ब्रेथ 40, कंटेन्स वाटर अप टू अ सर्टेन हाइट, ठीक है। सॉलिड क्यूब ऑफ साइड कंप्लीटली इमर्ज इनटू वाटर। देखो, क्यूबाइडल टैंक में जब कोई सॉलिड क्यूब जाएगा तो जितना क्यूब होगा उतना ही वाटर वो बाहर फेंक देगा, ठीक है। यानी क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वही इस सॉलिड के वाटर के फेंके गए वॉल्यूम के इक्वल होगा, समझिए। तो क्या होगा क्यूबाइडल टैंक का, इतना वाटर है, सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 10, तो देखो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 10 × 10 × 10, और उसका 50 × 40 × h, क्योंकि क्यूबाइड है तो हाइट भी होगा। अब 10, 5, 5 2, 20 2, हाइट आ गई 1/2 यानी 0.5 सेंटीमीटर, यही हाइट बढ़ेगी वाटर की, समझ गए। मतलब जितना भी जो क्यूब है उसके अंदर जाएगा उतना ही वाटर वो बाहर फेंक देगा, उतना ही वाटर वो बढ़ा देगा, समझ रहे। तो वो जो वाटर बाहर फेंकेगा उसका वॉल्यूम और वो क्यूब का वॉल्यूम दोनों इक्वल होंगे ना, बस वो यही कहना चाहता है, ठीक है। इसको देखते हैं। सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ इंटरनल रेडियस 12 सेंटीमीटर कंटेन वाटर इन अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 6 मीटर कंप्लीटली इमर्ज। देखो इसमें सॉलिड स्फीयर गिर रहा है, ठीक है, इसमें सॉलिड स्फीयर गिर रहा है। सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम दोनों सेम हो जाएंगे ना, तो 4/3 पाई आर क्यूब, 6 × 6 × 6, और उसका वॉल्यूम कितना हो जाए सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। यही हाइट तो निकालनी है हमें, राइज इन द वाटर लेवल। तो देखो पाई पाई दोनों साइड से कैंसिल हो गया, 4 3 12, 3 2 6, ठीक है, 6 दूनी 12, 2 3 6, 3 3 कैंसिल हो गया, तो हाइट यहाँ 2 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। यानी वाटर लेवल 2 सेंटीमीटर बढ़ेगा। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, कि दोनों को वॉल्यूम इक्वल हो गया। जैसे मान लो किसी बकेट में एक पानी भरा हुआ है, ठीक है, बकेट में हमने एक गोल बॉल फेंक दिया, तो जितना बॉल का वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम तो पानी ऊपर आएगा, या तो फुल पानी होगा तो पानी बकेट से बाहर चला जाएगा। लेकिन वॉल्यूम कितना आएगा, जितना बकेट का वॉल्यूम होगा उतना ही वाटर बाहर आएगा, समझ रहे हो। तो बस यही है, बस यही यहाँ कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, समझिए, पिछले वाले में भी यही वाले में भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चले, ये क्या है, ठीक है, इसको हटाओ। ए रूम हैज लेंथ ऑफ 12 मीटर एंड ब्रेथ 10 मीटर, इफ कास्ट ऑफ पेंटिंग 4 वॉल ऑफ रूम इतना। देखो रूम का लेंथ 12 है, ब्रेथ 10 है, 4 बॉल है रूम पे, रेट 25 है। देखो 25 के रेट से चारों वॉल्यूम का, चारों मतलब उसका सरफेस एरिया जो होता है, चारों दीवार का सरफेस एरिया कितना होगा, तो 5500 में डिवाइड कर देंगे 25 से, 25 दून 50, 25 दून 50 यानी 220 आएगा ये सरफेस एरिया। तो 12 × 10 क्यूबाइड बन जाएगा ना हाइट के साथ, 220 ये। और और क्या होगा, हमने कुछ गड़बड़ किया क्या यहाँ पे, 12 10 कास्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 4 वॉल ऑफ द रूम, रेट ऑफ 25 पर मीटर स्क्वायर।
तो यहाँ पे ऐसा होगा ना, मैं गड़बड़ ये कर दिया यहाँ पे। 220 तो ठीक किया मैंने। ये रूम हैज लेंथ, देखो रूम कैसा होगा। रूम कैसा होगा, जैसे उसका क्या बोलते हैं। हम्म, आप समझो मेरी बात को क्या। जैसे 220 ये क्या आया, ये एरिया आई। तो एरिया क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, यही होता है ना। लेंथ ब्रेथ 12 10 22 हो जाएगा, इंटू हाइट एच होगा 22 22 2 5 10, हाइट 5। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व होगा। इसमें डिवाइड किया, एरिया आया, एरिया ही आएगा, क्योंकि मीटर स्क्वायर से रुपए को डिवाइड करेंगे तो एरिया आएगा चारों बॉल का। चारों बॉल का एरिया का फॉर्मूला ये हो जाता है। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक, इसको हटाओ। हाँ ये, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला मैंने क्यों लिख दिया था यहाँ पे, बिकॉज मेरे पास टाइप करने के लिए कुछ था नहीं। ठीक है, और ये फॉर्मूला, ये डायग्राम भी बना दिया था ताकि लोगों को समझ में आ जाए। देखो, ए सॉलिड कोन हैज हाइट ऑफ 30 एंड बेस रेडियस ऑफ 7, इट इज कट बाय अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस। देखो एक सॉलिड कोन है, ठीक है, रेडियस 7 है, यहाँ लिखा हुआ है 12 सेंटीमीटर पे ये कट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये आ जाता है। अब हाइट यहाँ पे क्या है, 30 है, 12 ये होगा तो 18 ऊपर वाला होगा। समझ गए। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ बॉटम पोर्शन। देखो ये वाला फ्रस्टम है, फ्रस्टम कैसे बनता है, ऐसे ही तो बनता है फ्रस्टम। समझ गए, फ्रस्टम इस तरीके से बनता है। ठीक है, और फ्रस्टम के वॉल्यूम का फॉर्मूला ये है। समझ गए, तो सारी सारी चीज़ें मैंने निकाल दी थी, इसलिए यहाँ पे लिख दिया था ताकि बच्चों को समझ में आए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ बनाने से अच्छा है वहाँ बना दिया। ठीक, अब इसी में रख देंगे 1/3 इंटू पाई, तो क्वेश्चन में आ रहा है तो पाई को चेंज नहीं करना है। और हाइट क्या रखेंगे, हाइट कंप्लीट है ना, हाँ तो 30 हाइट रख देंगे। और अच्छा, बॉटम पोर्शन का देख रहा है तो हाइट 12 है बॉटम पोर्शन की, ये देख लो आप। ठीक है, आर स्क्वायर ऊपर का, ऊपर का रेडियस नीचे। देखो रेडियस कैसे निकालेंगे, आपको एक चीज पता है क्या, कि जैसे मान लो कि ये नीचे वाले जो होता है वेस कोण का, अगर उसी के इक्वल ऊपर काटा जाए तो वो दोनों पैरेलल होते हैं, और उनके बीच के जो रेडियस होती है हाइट के रेशियो के इक्वल होती है, जैसे h1/h2 = r1/r2। ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखो। तो h1h2 यानी 18/12। ऊपर वाले का रेडियस हमें नहीं पता है, वही तो निकालना है। नीचे वाले के रेडियस हमें 7 पता है, वही तो करना है। ठीक है, इसीलिए शायद डेसिमल में आ रहा है। ठीक है, 18 × 7 = 126/12 = r1। यही तो आंसर है, यही तो आ रहा है। 12 × 1 = 12, 0, 12×5 = 60, 10.5 आ रहा है r1 की रेडियस। ठीक है, तो यही रखेंगे 10.5 का स्क्वायर, दूसरे की रेडियस 7 का स्क्वायर, और 10 70 35 यानी 73.5, इन सबको प्लस कर देंगे तो कोई ना कोई आंसर मैच हो जाएगा। समझ गए, बेसिकली मैं समझाने ये चाहता था ये वाला फार्मूला आपको, जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, मैं जो जरूरी चीजें हैं मैं वही बताता हूँ। ठीक है, कैलकुलेशन तो कोई भी कर लेगा, कैलकुलेशन कैसे करना है ये आपको पता चल गया। ये फ्रस्टम का फार्मूला मैंने इसीलिए लिख दिया था ताकि कोई अगर देख के कर रहा है तो उसको ये